हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिक्विड। मेरा नाम प्राची शर्मा है और आज के इस वीडियो का टॉपिक इंडेक्स फंड्स वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहित जैन है। आज के इस वीडियो में हम ETFs एंड इंडेक्स फंड्स के फीचर्स को कंपेयर करेंगे व्हिच विल हेल्प यू इन मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। ETFs एंड इंडेक्स फंड्स दोनों ही काफी पॉपुलर पैसिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, यानी कि ये दोनों ही ब्रॉड इंडाइसेस लाइक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट्स का ऑब्जेक्टिव इज टू मैच द रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, निफ्टी अगर आने वाले 5 साल में 15% से बढ़ेगा, देन ETF एंड इंडेक्स फंड्स का ऑब्जेक्टिव विल आल्सो बी टू गेन 15% इन द नेक्स्ट 5 years. Their main objective is to follow the index and not beat it like any other mutual funds. अगर ये फंड्स अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को बीट ही नहीं करते, then what is the point of investing in these funds? Well, the main reason is majority of these actively managed funds have failed to beat their benchmark indices in the last 20 years. अगर हम 2022 की बात करें तो 68% of the actively managed mutual funds have failed to beat their benchmark indices. In fact, 88% of the actively managed large cap funds underperformed their benchmark indices in 2022. तो अगर कई सारे म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को बीट नहीं कर पा रहे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन देम? इससे अच्छा तो ये कि हम एक इंडेक्स को फॉलो करें ताकि हमें इंडेक्स जितना रिटर्न्स तो मिल सके। इनफैक्ट एक्टिव फंड्स की मैनेजमेंट फीस भी कहीं ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू पैसिव फंड्स। Now let us understand कि how is index fund different from an ETF. इंडेक्स फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, यानी कि जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, वो भी एट द सेम वेटेज। Now coming to exchange traded funds, ETFs भी नॉर्मली एक इंडेक्स को ही फॉलो करता है। जस्ट लाइक एन इंडेक्स फंड, ये भी एक इंडेक्स के स्टॉक्स को ही रिप्लिकेट करता है इन द सेम वेटेज। द मेजर डिफरेंस इज ETF को हम नॉर्मल शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, वहीं इंडेक्स फंड को हम नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड, द यूनिट्स विल बी मेड अवेलेबल टू यू ओनली एट द एंड ऑफ द डे। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से कौन सा फंड बेटर है, इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? Let's try to answer this question based on 5 key criteria. First criteria would be management style. जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ETFs एंड इंडेक्स फंड्स दोनों ही पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, सो हम इन दोनों को एक-एक पॉइंट एट्रीब्यूट कर देंगे। The second criteria is expense ratio. एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है मैनेजमेंट फीस जो कि हर एक फंड हाउस चार्ज करता है फॉर मैनेजिंग योर फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो अज्यूमिंग 1% एक्सपेंस रेशियो, तो आपके 100 रुपीज में से 99 रुपीज इन्वेस्ट होते हैं स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में एंड 1 रुपी गोज टू द फंड हाउस एज अ मैनेजमेंट फीस फॉर मैनेजिंग योर फंड्स। ETFs का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है व्हेन कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ SBI. SBI's Nifty Index Fund comes with an expense ratio of 0.18%. However, SBI का Nifty ETF comes with an expense ratio of just 0.07%. As the expense ratio of ETF is low, let's give 1 point to ETF here. The third criteria would be exit load. Exit load एक तरीके की फी होती है which is charged by mutual funds अगर आप अपने पैसे एक प्री-डिटरमाइंड पीरियड से पहले विड्रॉ कर देते हो तो। कई सारे इंडेक्स फंड भी एग्जिट लोड चार्ज करते हैं इफ यू विड्रॉ योर फंड्स विद इन अ प्री-डिटरमाइंड पीरियड। Let us take the same example of SBI Nifty Index Fund, which comes with an exit load of 0.2% if you redeem your investment within 15 days. However, ETFs में exit load का concept ही नहीं होता है. So let us give 1 point to ETF here. Our fourth criteria is trading style. ETF को आप नॉर्मल शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप इनमें इंट्राडे पोजीशंस भी ले सकते हो। मतलब कि अगर आपको निफ्टी में ही इंट्राडे पोजीशन लेनी है तो आप ETFs के थ्रू से ले सकते हो। वही इंडेक्स फंड्स ऑपरेट जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड, यानी कि आप इनमें इंट्राडे पोजीशंस नहीं ले सकते हो। The fund units will be made available to you only at the end of the day at a predetermined price. Our fifth criteria is liquidity. Index fund में liquidity का कोई issue ही नहीं होता है to buy and sell the units because the AUM is generally pretty high. ETFs की बात करें तो मेजर इंडेक्सेस के ETF लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी में कोई लिक्विडिटी के इश्यूज नहीं होते। हाउएवर, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक ETFs की बात करें तो यू मे फेस लिक्विडिटी इश्यूज एंड हेंस लेट्स एट्रीब्यूट 1 point to index funds here. So guys, based on the 5 discussed criteria, a clear winner seems to be an exchange traded fund when compared to an index fund. आप कौन से फंड को प्रेफर करते हो? Let us know in the comment section below. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल राइट नाउ। हम आपके लिए इसी तरह का स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस कंटेंट बनाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन आवर अपकमिंग वीडियोस।